जय हिंद साथियों, सारे पत्रकार भाइयों राम राम। आपको जानकारी होगी कि आज एक रिजल्ट आया है ग्रुप सी का। करीब 12,000 वैकेंसीज का रिजल्ट आना था, तो उसमें भी करीब 10,000 का रिजल्ट आया है। इस रिजल्ट के अंदर काफी कुछ टेक्निकल या किस तरह की अलग अलग तरह की गड़बड़ियां हैं, और सुबह से मेरे पास करीब 50 फोन आ चुके हैं कि किसी का जो मेरिट में नंबर है लेकिन उसका मेरिट में नंबर नहीं आया, किसी की कैटेगरी में कुछ गड़बड़ है, किसी में कुछ गड़बड़ है। और आज हजारों बच्चे, नहीं कहूंगा तो मैं कम से कम 500-700 बच्चे आज एचएसएससी के ऑफिस के वहां पे भी गए हुए हैं। तो जो ये रिजल्ट आया है, आपको ध्यान दिला दूंगी, अभी कुछ दिन पहले हिसार में भी प्रोटेस्ट किया था और बच्चे अलग अलग जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज से 1 साल पहले बेरोजगारों की बारात निकली थी रोहतक में, और मुख्यमंत्री साहब ने उस टाइम पे कहा था कि ये नवीन जय हिंद जो है बेरोजगारों को बहका रहा है। हम 50,000 भर्तियां कर रहे हैं 2023 में, तो 2023 जा चुका है और हम ये कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री साहब जिस दिन 50,000 भर्ती कर देंगे, मुख्यमंत्री के नाम का भंडारा लगवाएंगे। तो ये जो वैकेंसी थी 32,000 जो ग्रुप सी की, तो खुद सरकार ने ये कहा था कि इनका रिजल्ट एक साथ निकाल लेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये रिजल्ट एक साथ निकलना चाहिए था। अभी इसमें जो फोन आए, एक तो टेक्निकल बात ये मैं आपको बताऊं कि हाई कोर्ट के अंदर कल ही डेट है। जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है जिसमें 2.5 से 5 नंबर मिलने थे, उसकी डेट थी कल की, और आज रिजल्ट निकाल दिया गया है। तो बहुत से जो कैंडिडेट हैं, आवेदक हैं, वो तो इसी कंफ्यूजन में है कि किस आधार पे ये, किस क्राइटेरिया के तहत ये रिजल्ट निकाला गया है, क्या क्राइटेरिया था, क्या पारदर्शिता है इसमें। मतलब खुद चेयरमैन ये बता नहीं पा रहे हैं कि भी किस तरह से ये कौन सा तरीका अपनाया गया है रिजल्ट निकालने का। क्योंकि बहुत से ऐसे हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बताऊं कि ईडब्ल्यूएस के जो बहुत से साथी हैं, उनका फोन आ रहे हैं कि हमारी जो कैटेगरी है, हमारी जो मेरिट है, वो जनरल कैटेगरी से भी ऊपर गई हुई है, और जनरल कैटेगरी में वैकेंसी खाली है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में उनके नंबर भी ज्यादा है, लेकिन उनकी वैकेंसी खाली छोड़ दी गई है। फायर ब्रिगेड का मामला है, फायर सर्विसेज की थी, जो नर्सिंग की थी, उसका इशू आया हुआ है। जो जनरल कैटेगरी का क्राइटेरिया है उससे भी ऊपर लिस्ट गई हुई है ईडब्ल्यूएस की। फिर इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा था कि भाई हम जो ये वैकेंसी, ये भर्तियां चुनाव से पहले कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी अगर चुनाव से पहले 50,000 भर्ती करते हैं तो हम तो भंडारे की हमने क्या ही रखी है, अब 10,000 में तो भंडारा नहीं लगाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री साहब, ये जितनी भी टेक्निकल इशू है, मुझे नहीं पता मुख्यमंत्री साहब को कौन अफसर गाइड कर रहे हैं या कौन मुख्यमंत्री साहब का नाशा करना चाह रहे हैं। ये मुख्यमंत्री साहब ये ना सोचे कि हम सवाल उठावे हैं, हम विरोध कर रहे हैं तो हमें इसका नाश करना चाह रहे हैं। ये मुख्यमंत्री साहब को हम बताओ, खट्टर साहब आपका जो नाश करना चाह रहे हैं, आपके ही अफसर करना चाह रहे हैं, हम नहीं चाह रहे। हम तो ये आवाज, मतलब इतना कंफ्यूजन हो रहा है भर्तियों को लेकर। अब भी जो बच्चे हैं, क्योंकि जिस कैटेगरी में, जैसे एक कैटेगरी है 56 और 57 ग्रुप है, कैटेगरी तो 400 है, 56-57 जो ग्रुप, उसका 6 महीने पहले पेपर हो लिया, और मैक्सिमम 70% जो वैकेंसी थी वो उसी में है, उसका तो कुछ होया नहीं है। अभी इनका 15 दिन पहले बता रहे पेपर होया है, जिसका अभी रिजल्ट आया है 12,000 वैकेंसी का, उसमें भी 10,000 वैकेंसी ही भरी गई है। और जो फैमिली आईडी को लेके इशू हो रहा है, मेरे पास जो बता रहे हैं कि भाई फैमिली आईडी मैं, हमारी उस टाइम पे तो 180 थी, तो 180 से 3 कर दी, या 180 से कम थी तो अब 180 से 3 कर दी। तो जिन्होंने जिस तरह ये फार्म भर रखे हैं, उसमें अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक इशू है कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिना ही कह रहे हैं ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। अब किसी के मान लो नकली है, बहुत से ऐसे वो आ रहे हैं कि भाई अगर किसी के डॉक्यूमेंट नकली है तो भी उनका कोई कुछ नहीं पूछने वाला, सीधी ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बार बार इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि कोई ना कोई फिर कोर्ट में चला जाए, और फिर कोर्ट में जाओगा, फिर मुख्यमंत्री साहब कहेंगे वो भर्ती रोको, कहेंगे हेस करिए। तो ये खुद सरकार का जो सिस्टम है वो खुद गड़बड़े कर रहा है, खुद मतलब क्लियरिटी नहीं है। और अभी जो बालक 4-4 गुना के हिसाब से भी जो भर्ती के लिए 4-4 आवेदन थे, उसमें भी बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे उनमें वैकेंसी खाली की खाली छोड़ दी।
पूरे बालक भर्ती भी नहीं करेंगे। तो इसमें हम यही कह रहे हैं कि भाई ये जो भर्ती का रिजल्ट निकाला है या क्या कोर्ट में ही उलझाने के लिए निकाला है, या लोकसभा चुनाव से पहले आप इनको भर्ती करना भी चाह रहे हो, या ये सिर्फ बात कह रहे हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। हरियाणा के अंदर 2 लाख वैकेंसी खाली है। खुद सरकार ये कह चुकी है कि 2023 तक हम 50,000 वैकेंसी भर्ती करेंगे। लेकिन जिस तरह से ये आज रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट भी एक संदेह के, बहुत बड़े संदेह के घेरे में आ गया है कि फिर कहीं ये कोर्ट में जाकर ये भर्ती ना उलझ जाए। तो मुख्यमंत्री साहब से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये रिजल्ट किस आधार पर, किस तरीके से, किस तरह निकाला गया है, वो क्लैरिटी इसके ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि बहुत ज्यादा साथियों के, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा परेशान हैं, जो भर्ती की बाट जो रहे थे वो बड़े परेशान भी है कि किस आधार पर कहीं ये भी भर्ती कोर्ट में ना रुक जाए। तो इसके लिए हम मुख्यमंत्री साहब से और साथियों से भी ये बात अपील करेंगे हम, क्योंकि सारी चीजों का डिटेल अभी हमें पूरा पता है नहीं। तो जिस साथी के पास भी जो भी डिटेल है, जहां पे भी कोई भी गड़बड़ या टेक्निकल गड़बड़ या किसी भी तरह की गड़बड़ हुई है, वो हमारे को ये बता सकते हैं। 90 50 90 61 61 नंबर है, जिसके ऊपर वो अपनी बता सकते हैं कि भी किस तरह ये किसको क्या इशू है।